Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today my topic is confusing word part 7. In the previous 6 video we will discuss about some words that are confusing in nature. So here we will discuss about some words. Subject is our English grammar. So let's start the presentation. Our first word is make and do. Here we will discuss about the uses of make and do and what are the differences between these two terms. सो मेक का यूज जो है वो कहाँ पर होता है इन अ सिचुएशन वेयर वी क्रिएटिंग समथिंग वेयर वी कैन डू सम वेयर वी कैन क्रिएट समथिंग फॉर एग्जाम्पल मेक ब्रेकफास्ट मेक अ डिसीजन मेक अ मिस्टेक मेक अ फोन कॉल so here we will use make in a situation where we creating something. Make breakfast, make decision, make mistake, make a phone call, make a coffee. And do, next one is do का यूज हम कहाँ कर रहे हैं इन अ सिचुएशन वेयर वी एग्जीक्यूटिंग समथिंग मीन्स टू परफॉर्म अ टास्क और वी कैन से टू पुट अ प्लान into an action. Execute means to put a plan into action. For example, do dishes, do tasks, do your homework, do some exercise, do your best. Okay, so we use do where we executing something and make where we creating something. Next word is कंसोल वर्सेस कंजोल कि कंसोल और कंजोल का यूज हम कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं और दोनों का जो मतलब है वो क्या क्या है और दोनों का यूजेस जो है वो क्या होता है. ठीक है, तो जो हमारा वर्ड है कंजोल उसका मतलब क्या होता है कि शोक मनाना. हिंदी में हम कह सकते हैं कि भाई उसको बोलते हैं शोक, शोक मनाना. और कंसोल का मतलब हो गया कि एक तरीके से सांत्वना देना, सांत्वना देना, सांत्वना देना. तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया कंसोल और कंजोल में. ठीक है, सो कंसोल का यूज कहाँ पर होता है. बोथ, पहले तो बोथ द वर्ड्स आर यूज्ड व्हेन समवन हैज सफर्ड सम सॉर्ट और लॉस. दोनों ही वर्ड का यूज जो है कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर समवन कोई भी जो है वो सफरिंग कर रहा है, मतलब सफर कर रहा है किसी टाइप के लॉस से, तो वहां पर इन दोनों वर्ड का यूज होता है. कंसोल का सांत्वना देने का और कंडोल का शोक मनाने का. However, console means to try make someone feel less sad or to give emotional strength over their loss. जो कि console का मतलब है, यानी कि सांत्वना देने का मतलब है. उसका उसका क्या हुआ, वो कैसे अलग हुआ, इसका मतलब हुआ कि किसी को जो है फील करवाना लेस सैड, भाई कम उदास फील करवाना और उसको एक इमोशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना कि उसका जो भी लॉस हुआ है. और जो कंजोल है उसका मीन क्या है, टू शो अ सिंपैथेटिक ग्रीफ सैडनेस विद अ पर्सन आफ्टर अ लॉस स्पेशली इन डेथ ऑफ देयर क्लोज वंस. कि जब कंडोल जो है उसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं कि जब किसी उनके नियर वंस की जो है अगर डेथ हो जाए तो वहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, कंडोल का यूज़ करते हैं, एक सिंपैथेटिक ग्रीफ प्रोवाइड करते हैं उनको. तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कंडोल का यूज़ करेंगे. ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया कंसोल और कंडोल में. कंसोल का मतलब सांत्वना देना और कंडोल का मतलब जो है शोक एक तरीके से. तो दोनों ही वर्ड्स जो हैं वो उस जगह पर यूज होते हैं जहाँ पर कुछ लॉस हो रखा हो, लेकिन दोनों में एक खास डिफरेंस है. वो डिफरेंस ये है कि कंसोल में तो है हम उनको एक इमोशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको लेस सैड फील करवा रहे हैं, और कंडोल में जो है हम उनको एक सिंपैथेटिक शोज करते हैं, एक सिंपैथेटिक ग्रीफ दे रहे हैं, एक सांत्वना दे रहे हैं विद अ पर्सन, उस पर्सन को आफ्टर अ लॉस, उसके लॉस के बाद जो भी उसको लॉस हुआ है, स्पेशली इन अ डेथ ऑफ देयर क्लोज वंस. और ज़्यादातर जो है कंडोल का यूज़ कहाँ पर होता है, जब उनके क्लोज वन की डेथ हो गई हो. ठीक है, सो
एग्जाम्पल के थ्रू अब हम समझेंगे। एग्जाम्पल में जो कंसोल है, जैसे कि माई वाइफ कंसोल्ड मी व्हेन आई लॉस्ट माई जॉब, कि जब मेरी जॉब जो है चली गई तो मेरी वाइफ ने मुझे कंसोल किया, सांत्वना दी। और कंडोल का मतलब क्या है, वी कंडोल्ड विद द विडो आफ्टर द लॉस ऑफ हर हस्बैंड, की उसके हस्बैंड की डेथ के बाद, लॉस हो जाने के बाद उसके, तो हमने क्या किया, उसे कंडोल किया। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जर्नी एंड ट्रिप, कि जर्नी और ट्रिप में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या यूजेस हो रहे हैं इनके, कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो जर्नी मीन्स अ सिंगल पीस ऑफ ट्रैवल, की दोनों जो है उनका यूज़, दोनों ही वर्ड का यूज़ जो है तब होता है कि जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे हों, लेकिन दोनों जो है वो एक दूसरे से डिफरेंस कैसे हैं वो हम इनमें देखेंगे। तो जर्नी जो है उसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम एक जगह पर ट्रैवल कर रहे हों, अ सिंगल पीस ऑफ ट्रैवल, या फिर हम मूव कर रहे हों एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बाय कार, ट्रेन, प्लेन, बोट, इनके थ्रू। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से हाउ वाज योर जर्नी, हम कहेंगे कि भाई कैसी रही तुम्हारी जर्नी। सो जो जिससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्या बोलेगा कि इट वॉज सो लॉन्ग, इट टुक नियरली 4 hours एंड द बस वॉज सो क्राउडेड। तो उसने बताया कि भाई वो जो है, जहाँ जो उसकी जर्नी थी उसने 4 घंटे लिए, वो बस से गया था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो जर्नी मीन्स अ सिंगल पीस ऑफ ट्रैवल। और जो ट्रिप हो गया वो कैसे हुआ, ट्रिप में हम क्या बोलेंगे, मोर देन वन पीस ऑफ ट्रैवल, मोर देन वन पीस ऑफ ट्रैवल। और इसमें क्या हो गया, जर्नी तो सिर्फ ये हो गया सिंगल पीस ऑफ ट्रैवल। लेकिन ट्रिप में जो है हम ट्रैवल के साथ साथ एडिशन में हमारा क्या हो गया, जो एक्टिविटीज़ जो हम वहाँ पर करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज़ होगी, कोई गेम हो गई, या फिर हम जो है किसी और तरीके की एक्टिविटीज़ में कहीं पे रुक रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, तो वो जो एक्टिविटीज़ इंक्लूड हो गई ट्रैवलिंग के साथ साथ, ट्रैवलिंग के साथ साथ एक्टिविटीज़ भी जो इन्वॉल्व हुई, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, ट्रिप का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से हाउ वॉज योर ट्रिप, अगर हम कह रहे हैं कि कैसा गया तुम्हारा ट्रिप, तो इट वॉज फन बट इट रेन्ड अलॉट, वहाँ पर बारिश बहुत हो रही थी। वी प्लेड लॉट्स ऑफ इंडोर गेम्स, हमने बहुत सारे इंडोर गेम्स खेले। तो ये जो है डिफरेंस हो गया जर्नी और ट्रिप में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अराइज एंड राइज, की जो अराइज है और राइज है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। तो अराइज जो है इज अ वर्ब, एक वर्ब है। इट मीन्स हैपन और अकर, इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी विल डील विद एनी प्रॉब्लम्स एज एंड व्हेन दे अराइज, कि हम जो है हर एक प्रॉब्लम से डील कर लेंगे जब भी वो अराइज होंगी, आएंगी, होएंगी। तो ये अराइज जो है एक वर्ब है, और इसका क्या मतलब है, कुछ हो रहा हो, हैपन हो रहा हो। और जैसे कि एग्जाम्पल दिया हमने। और राइज, RISE, राइज का क्या मतलब है, राइज भी जो है एक वर्ब है, और इसका क्या मतलब है, गो अप, इट मीन्स गो अप। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि जो सनराइज है वो कहाँ से करता है, ईस्ट से करता है। प्राइजेज आर राइजिंग फास्ट, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं प्राइजेज, इसी वजह से हर चीज़ जो है वो एक्सपेंसिव हो गई है। तो इस राइज का मतलब क्या हो गया, गो अप, गो अप। और अराइज का क्या मतलब हुआ, वो भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। और लेकिन अराइज का क्या मतलब हुआ, कुछ ना कुछ हैपन हो रहा है, कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, तो वहां हो गया अराइज। और जहां पर कुछ चीज गेटअप हो रही है, तो गो अप हो रही है, वो क्या हो गया, राइज हो गया हमारा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।